पूरा जमीन चाचा के द्वारा बेचा गया है और ये लोग उसका फर्जी रसीद भी काट दिया है कि 50,000 1 लाख आपसे मांगा गया है रसीद कटवाने के लिए। रसीद कटवाने के लिए। अभी मेरे ऊपर गोली चलाया गया था, मेरे चाचा के द्वारा चलवाया गया था जमीन विवाद में। पूरे जमीन को बेच दिया फर्जीवाड़ा कर कर। वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं या तो कर्मचारी रहते नहीं हैं। पूरा घुसखोर है, मंत्री विधायक जितना है, सीओ तीओ सब घुसखोर है। यहाँ तक चलाते चलाते मर जाइएगा, जूता खिया जाएगा, रसीद कटने वाला है। देखिए, बिहार में कोई भी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे वो सरकारी किसी चीज़ में जॉब कर रहे हो, लेकिन सभी परेशान है ज़मीन सर्वे से। कई लोगों की समस्याएं होती है, कहीं पे गोली तक चल जाती है ज़मीन पे। सरकार के दावे हैं कि अगर ज़मीन सर्वे बेहतर तरीके से हो जाता है तो भूमि विवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन देखा जाए तो एक और भूमि विवाद बढ़ते ही जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई लोग भी हैं, बातचीत करेंगे। एक तो देखिए वकील साहब हैं, बातचीत करेंगे। क्या काम करवाने के लिए आए थे आप? हम जो है म्यूटेशन संबंधी जो है बहुत सारे काम हैं यहाँ पर जो हम लोग करवाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्रखंड स्तर पर जो भी कर्मचारी हैं उनकी अकर्मण्यता जो है बरकरार है ना। वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। जो टाइम दिया जाता है उस टाइम के अनुसार जो है या तो कर्मचारी रहते नहीं हैं, अन्यथा जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को घूम करके जाना पड़ता है ना। यहाँ का लगभग जो है जितने भी आते हैं लगभग जो है अनियमितता का शिकार हैं और यहाँ के कर्मचारी जो है अकर्मण्यता का शिकार हैं, है ना। वो अपनी ड्यूटी, अपना जो है अधिकार और कर्तव्य समझ नहीं पाते हैं, केवल अधिकार समझते हैं। कर्तव्य की जब बात होती है तो वह सही ढंग से जो है अपना कर्तव्य निभा नहीं पाते हैं, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अभी परेशानी क्या हो रही है? अभी परेशानी जो है समय से कोई काम नहीं हो पाता है। परिणाम क्या होता है कि हम लोगों को कोर्ट में जो काम होती है, जिस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, हम लोग सही समय पर पेश नहीं कर पाते हैं। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या काम हो रहा है? काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए ऐसा है कि 2020 में मेरे ऊपर गोली चलाया गया था, मेरे चाचा के द्वारा चलवाया गया था जमीन विवाद में। पूरे ज़मीन को बेच दिया फर्जीवाड़ा कर कर। पहले मेरे दादाजी के नाम से चौबंदी संघ 40 चला, जिसमें 4 एकड़ 77 डिसमिल का ये देखिए यहाँ पर भी है बटा हुआ है। ये ब्लॉक ही फुलवाड़ी ब्लॉक अंचल बना कर दिया है। देखिए ये दिखा सकते हैं। स्वर्गीय हरिफन है, बल्द महाराजा दादाजी हुए हरिफन है, ठीक है। इनका रकबा है 4 एकड़ 62 डिसमिल, देखिए, ठीक है। मेरे पिताजी हैं यहाँ, हरिफन है मर गए, कामेश्वर प्रसाद, सुरेश प्रसाद। लेकिन मेरे चाचा के द्वारा पूरा फर्जीवाड़ा ज़मीन को बेच दिया गया। देखिए उन्होंने बंटवारा भी दिए 19/12/20 को बनाकर, देख सकते हैं 2 एकड़ 29 डिसमिल का, लेकिन पूरा ज़मीन वो अकेले बेच दिया है। ये भी ज़मीन को बेच दिया है। तो अभी जो इस वक्त जो आप आए हुए हैं, परेशानी क्या हो रही है? परेशानी ये हो रहा है कि सर्वे का काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा पूरा ज़मीन चाचा के द्वारा बेचा गया है और ये लोग उसका फर्जी रसीद भी काट दिए हैं। और जबकि हम अभी 1-2 कट्ठा ज़मीन जिनमिन बेचे अपने हिस्सा का बचा हुआ जो भी था शेष, उसका रसीद इनके द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। बोला जाता है कि आपसे विवाद है, गोली चला हुआ है। तो बताया जाए जब गोली हम खुद खाएँ, हमको गोली लगा तो उनका रसीद कट गया, उसमें बिल्डिंग खड़ा हुआ। कहा है कि कई पुलिसकर्मी उसमें ज़मीन लिए हुए हैं, डीएसपी भी लिए हुए हैं, दरोगा लिए हुए हैं, सिपाही लिए हुए हैं। उन लोग का मकान ही बन गया, सब ये हो गया, ठीक है। पूरा इनके ज़मीन का साजिश करके उसमें पुलिसकर्मियों द्वारा और मिली भगत कर्मचारियों द्वारा, फुलवारी ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा, और इन पर गोली भी चलवाया गया ज़मीन विवाद में। और सब संलिप्त है और इनका काम कर रहा है, पूरी तरह लिप्त है कर्मचारी घूसखोरी में। और कोई ऊपर से आदेश ना एडीएम का बात मान रहा है, ना कोई। देखिए यहाँ तक है कि पटना डीसीएलआर अभी जो आपका मैत्री सिंह डीसीएलआर हैं, उनके यहाँ हमने अभी मेरे जो क्लाइंट है जो ज़मीन जिसको बेचे थे क्रेता को, वो अप्लाई किए, उसका वहाँ से दाखिला खारिज कैंसिल कर दिया गया। यह कहा कि भूमि विवादित है। एडीएम भी फ़ोन किए, डीएम भी फ़ोन किए, लेकिन मैत्री सिंह नहीं सुनी, साफ लिख दिए कि विवादित है। तो बताया जाए सर कि 2 पक्ष का भाई का ज़मीन है, एक पक्ष का रसीद कट जाता है और एक पक्ष विवादित लिखा जाता है, ये कैसे संभव है? और उस प्लॉट ज़मीन है, गोली हमें को लगा हुआ है। ये पूरी तरह से घुसखोरी बढ़ा हुआ है, पूरा घुसखोर है। मंत्री विधायक जितना है, सीओ तीओ सब घुसखोर है। यहाँ तक कि पटना फुलवाड़ी अंचल के सीओ भी कहते गोली चलेगा और गोली मेरे ऊपर चला। और न जाने कितने लोग इस तरह से हमें धमकी अभी भी लगातार मिल रहा है। काम करवा लिए ज़मीन सर्वे से? नहीं करवाने के आए थे? नहीं। क्या हुआ? साल भर से दौर नहीं हुआ है काम। काहे नहीं हुआ काम? ये एक चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं है। अभी टाइम चीज़ नहीं है? कागज जमा कर दिए हैं सब, कागज जमा कर दिए, फिर भी नहीं हुआ है। अभी तो दौड़ रहे हैं साल भर से। काहे नहीं हुआ? कुछ बताइए, क्या कुछ कागज मांग रहे हैं? साहब कागज नहीं दे पा रहे हैं। कागज दिए हुए हैं, बोलेंगे टाइम लगेगा। कितना दिन से चक्कर लगा रहे हैं? साल भर हो गया। 1 साल से? हाँ। काम नहीं हो पा रहा है? नहीं। आगे फिर मांगे फोटो करा, कागज जाके जमा करते हैं, फिर दोबारा
फिर दोबारा अधिकारी बैठे हुए इधर आइए, काम करवा लिया आप? काम क्या होगा सर, काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है, इधर ही, हाँ। काम हो रहा है। तब क्या? यहाँ लूटो का बाजार है। एक साधारण सी बात है कि आप एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने आइए तो पैसा लोग खोजता है कि पैसा हमको चाहिए, तब बनता है जन्म प्रमाण पत्र, तब बनता है मृत्यु प्रमाण पत्र। बेटा हमर बेटी हमर, आप पैसा ये जानेंगे जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पैसा इनको चाहिए। हम ऐसा जैसे कर्मचारी खोजते हैं कि 50,000, 1 लाख आपसे मांगा गया मांगा गया है रसीद कटवाने के लिए? रसीद कटवाने के लिए। अभी रसीद हमें कट रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ घूसों का बाजार चल रहा है। पैसा दीजिए तो काम होगा, पैसा नहीं दीजिए तो वो कम्बल ओढ़ के सूत जाइए, यानी तो ब्लॉक का चक्कर लगाते रहिए। चलाते चलाते मर जाइएगा, जूता खिया जाएगा। रसीद कटने वाला है। ये सब घूस का बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। जमीन सर्वे से खुश नहीं है आप लोग? क्या खुश रहेंगे? पहले तो अपडेट करे ना, रसीद जो हमारा नाम से है वो रसीद को काटे, फिर सर्वे करे, क्या आपत्ति है? तो सर्वे हमारा नाम से पहले रसीद कटिए नहीं रहा है, सर्वे का होगा? सरकार कह रहा है कि जैसे बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे बढ़िया काम करने से पहले अपडेट कीजिए तो कागज़। जिसका रसीद नहीं कट रहा है उसको रसीद कटवाइए, गांव गांव जाकर कर्मचारी को भेज करके रसीद कटवाइए पहले, तब ना काम होगा। तो ये सब पर कोई ध्यान नहीं है। कर्मचारी जो है मनमानी अपना मन से जो बुझा रहा है कर रहा है। समझिए कि ये एकदम भ्रष्टाचार चल रहा है भाई। देखिए, लगातार लोगों की परेशानी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि ज़मीन सर्वे तो बिहार में होके ही रहेगा, लेकिन पंचायत लेवल पे भी जाते हैं, मुखिया से भी बातचीत करते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन लोगों में काफ़ी नाराज़गी है ज़मीन को लेकर। आखिर सर्वे कैसे होगा? ना कोई सिस्टम है, ना कोई व्यवस्था है। आते हैं तो बार बार चक्कर लगा के चले जाते हैं, ना अधिकारी से मुलाकात होती है, अधिकारी आते हैं तो काम नहीं हो पाते हैं। देखिए, एक शख्स भी हमारे साथ है। क्या कहेंगे, ज़मीन सर्वे हो रहा है, काम हो रहा है? हाँ, नहीं, ज़मीन सर्वे का काम जो है कि एकदम चौपट व्यवस्था हो गया। मेरा सिर्फ एगो नाम छूटा हुआ था जो कि डीड में नाम है, लेकिन रसीद में नाम एक आदमी का छूटा हुआ था। हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई का नाम में 2 भाई का नाम है, 1 भाई का नाम छूटा हुआ है। उसके लिए 2 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो पूरा हो ही नहीं रहा। जब डीड में नाम है तो रसीद में नाम क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है? उसके बाद कितनी बार कर्मचारी से बोला गया भेंट करने के लिए, कर्मचारी से भी भेंट किए। उसके बाद बोला गया कि सीओ साहब से भेंट किए, उनसे भी भेंट किए, लेकिन आज तक मेरा काम नहीं हुआ। खाली जो है कि आइएगा बाद में, फिर हो जाएगा, सोमवार को आइएगा तो बृहस्पतिवार को आइएगा, बस यही हो रहा है। देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बिहार में ज़मीन सर्वे जो हो रहा है कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जब निकलते हैं तो कई समस्याएं देखने को मिलती है। लोगों का साफ तौर पर कहना होता है कि कर्मचारी के पास जाते हैं, कल आज करते रहते हैं, चक्कर कटवाते रहते हैं, ब्लॉक आते रहते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। ज़मीन सर्वे को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी परेशानी हो रही है और सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सुदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।